नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जो अपनी श्रृंखला चल रही है रीट मुख्य परीक्षा, जो अपनी फरवरी के अंदर अंतिम सप्ताह में है, उसके ऊपर राजस्थान भूगोल जो उसके अंतर्गत सिलेबस में है, उसके ऊपर अंतिम प्रहार के लिए राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान अध्ययन के ऊपर आधारित, उनके अंतर्गत जो है वह अपन क्वेश्चन लेकर और एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान भूगोल के ऊपर अंतिम प्रहार। रीट मेंस, रीट मुख्य परीक्षा जो आपके लेवल 1 या फिर लेवल 2, इसके लिए जो है वह आपके आ रही है। राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उनके ऊपर आधारित है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, जिसके अंदर आज अपना जो टॉपिक है वह है टॉपिक नंबर 5, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य। इस नाम से आपके टॉपिक लिखा गया है। वन संपदा इससे पहले अपन ने की थी। वन संपदा एक अलग टॉपिक है, वन्य जीव संरक्षण एक अलग टॉपिक है। वहां पर क्या क्या पढ़ना था वो वहां पर बताया। यहाँ पर वन्य जीव जंतु अपने को पढ़ने हैं, जिसमें वन्य जीवों का संरक्षण पढ़ना है, जिसके अंदर संरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर मृग वन है, या फिर आपके बायोलॉजिकल पार्क है, या फिर अभ्यारण्य अलग से भी लिखा हुआ है। यह अपने को क्या करना है, इसमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अपन क्लास को। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों पर आधारित है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पुस्तकें, इसलिए अगर ये पुस्तकें आप पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो ये क्वेश्चन निकालो तो और भी ज्यादा आपके लिए काम हो जाएगा यहीं से। तो शुरू करते हैं अपन क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, कक्षा 7 का यह क्वेश्चन है। और कक्षा 7 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर कौन सा है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जब आप इजी क्वेश्चनों को भी नहीं कर पाते हैं। पिछली बार रीट के अंदर यही हुआ था कि बच्चे पढ़ के गए थे बहुत ज्यादा डीप से और क्वेश्चन पूछ लिया बहुत ऊपर से। तो इस बार वो वाली गलती नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं, इजी हो चाहे टफ हो। तो यह एक इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं या फिर कौन कौन से हैं। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है कहां पर है, भरतपुर जिले के अंदर स्थित है, जिसको घना पक्षी विहार भी पहले कहा जाता था। और दूसरे नंबर पर आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है, आपके सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर के अंदर है आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। वहीं बात करें अपन मुकुंदरा हिल्स, तो मुकुंदरा हिल्स जो है यह आपके कोटा के अंदर और चित्तौड़गढ़ जिले में, मुख्य रूप से इन दो ही जिलों में फैला हुआ है। अब एग्जामिनर तो बूंदी भी मान लेता है, झालावाड़ भी मान लेता है, वो बात अलग है। बाकी इन 3 राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के, ये वर्तमान में है। और इन राष्ट्रीय उद्यान की अगर अपन बात करें तो भरतपुर राष्ट्रीय, जो भरतपुर के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यह राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जो 1981 में बनता है। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह 1980 के अंदर राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनता है। वहीं मुकुंदरा हिल्स जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यह 2011 के अंदर इसको एक प्रकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिलती है और 2012 के अंदर यह गठित किया जाता है राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है और तीनों के तीनों यही है जो आपके सामने लिखे गए हैं, यह यहाँ से आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साइबेरियन क्रेन किस उद्यान के अंदर पाया जाता है। देखिए साइबेरियन जो क्रेन है, इस साइबेरियन क्रेन को सफेद सारस भी कहा जाता है, सफेद सारस भी कहा जाता है। इस साइबेरियन क्रेन, तो ये तो हो ही गया एक। इसके अतिरिक्त दूसरा जो है वह आता है आपका, जिसको अपन बोला जाता है रोजर पिस्टर, रोजर पिस्टर के रूप में जाना जाता है, जिसको अपन चकवा चकवी भी बोलते हैं, चकवा चकवी। ये भी वहां पर मिलता है जहां पर वो वाला मिलता है। यहाँ पर जो है वो कोयल मिलती है, यहाँ पर जो है वो आपके मोर मिलता है, ये भी अन्य इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो साइबेरियन क्रेन, जिसको सफेद सारस कहते हैं, रोजर फिस्टर, चकवा चकवी, कोयल, मोर, ये सारे के सारे राजस्थान का जो एक प्रकार से अपन जिसको क्या बोलते हैं, पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है, जिसको पक्षियों का स्वर्ग जिसको कहा जाता है, यह आता है आपका पक्षियों का जो है वह आपका स्वर्ग कहलाता वाला आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है, वो यहाँ पर आता है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की अगर अपन बात करें तो यह 1981 के अंदर तो स्थापित होता है।
1982 के अंदर जो है वह इसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया जाता है। 1985 के अंदर यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व विरासत के रूप में जो है वह घोषित किया जाता है। तो यहाँ से जो है यह आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख सकते हैं इसमें, बाकी और आगे आएगा तब देख लेंगे। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है? देखिए, उड़न गिलहरी की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, और यह अभ्यारण्य जो है यह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित है सीता माता अभ्यारण्य, जहां पर मेनली क्या क्या मिलते हैं, जैसे कि एक तो उड़न गिलहरी मिलती है। कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य यहाँ प्रतापगढ़ में स्थित है। उड़न गिलहरी यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा मात्रा के अंदर जो है वह आपके सागवान के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पर जो है वह आपके लव कुश कुंड जो है यह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है वह आपके एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है आपके झाखम नदी जो है, यह नदी यहाँ से जो है वो आपके निकलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वह आपके आती है किसकी? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, गोडावण जो है वो किस अभ्यारण्य के अंदर पाया जाता है, या फिर पाई जाती, गलत लिखा हुआ है, पाया जाता है। गोडावण की अगर अपन बात करें तो गोडावण जिसको क्या कहा जाता है? गोडावण जिसको हम लोग माल मोरडी भी कहते हैं, माल मोरडी, इसको एरिडोटिस एरिडोटिस नाइग्रीसेप्स के रूप में जाना जाता है। एरिडोटिस नाइग्रीसेप्स माल मोरडी गोडावण को कहा जाता है। गोडावण की अगर अपन बात करें तो यह मिलता है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर। राष्ट्रीय मरु उद्यान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है यह आपका 1981 के अंदर बनाया जाता है, जो कि टोटल 3162 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 2 जिलों के अंदर यह फैला हुआ है। एक आता है आपका जैसलमेर जिला और एक आता है आपका बाड़मेर जिला। जब बात आती है राष्ट्रीय मरु उद्यान की तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ध्यान रखना है, यह अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, ये यहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है यह गोडावण के अतिरिक्त पीवना सांप के लिए और आपके सेवण घास के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर एक घास मिलती है जिसका नाम है सेवण, और यहाँ पर एक सांप मिलता है जिसका नाम है पीवना, पीवना सांप। इनके लिए यह जाना जाता है अतिरिक्त रूप से। गोडावण की अगर अपन बात करें तो गोडावण का कृत्रिम प्रजनन केंद्र बना हुआ है जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर क्या बना हुआ है? इसका कृत्रिम प्रजनन केंद्र भी बना हुआ है। ये एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ये यहां से जो है वो पूछा जा सकता है गोडावण की अगर बात की जाए तो। गोडावण के लिए 5 जून 2005 के दिन जो है वो गोडावण के लिए एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से एक ऑपरेशन चलाया जाता है। याद रखना ही, ये पूछा जा सकता है, ऑपरेशन ऑपरेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जो है वो एक ऑपरेशन चलाया जाता है। 5 जून 2013 को चलाया जाता है। राजस्थान की सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसका मुख्य काम क्या था कि जो गोडावण है उनके जीन पूल जो है इनका संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए जो है ये कार्यक्रम आपके ऑपरेशन जो है वो चलाया जाता है, ऑपरेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो आपके गोडावण है, इस गोडावण को मुख्य रूप से जो है वो तारामीरा हुआ, इस प्रकार से ये खाने के लिए जो है वो पसंदीदा चीज है उसकी तारामीरा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 5वां, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? देखिए, ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहा होगा आपको क्योंकि राजस्थान अध्ययन की किताब में सीधा सा ऐसा क्वेश्चन भी मिल रखा है। सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है आपका राष्ट्रीय आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो 1974 के अंदर यहाँ पर जो है वह बाघ संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। बाघ संरक्षण बाघ संरक्षण कार्यक्रम जो है वो 1974 में चलाया गया था।
इनके सहयोग से चलाया गया था। तो फतेह सिंह राठौड़ जो है इनके सहयोग से चलाया गया था, इसीलिए इनको फतेह सिंह राठौड़ को जो है वह रणथंभौर रणथंभौर जो बाघ संरक्षण कार्यक्रम है उसका जनक माना जाता है। इसके अलावा जो सहयोग किया था वह आपके कैलाश सांखला ने किया था। कैलाश सांखला ने किया था, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं, और कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर अपन बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। 1980 के अंदर राजस्थान का पहला जो है वह आपके राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाया जाता है। इसकी अगर अपन बात करें तो यह 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है, और इसके बफर जोन के अंदर जो है वो है एसएमएस और केला देवी, ये दो जो अभ्यारण्य हैं यह इसके बफर जोन के अंदर आते हैं। एसएमएस जो सवाई माधोपुर में ही है, और केला देवी जो है वो आपके करौली के अंदर आता है। तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? केवलादेव की अगर अपन बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहले एक जगह पड़ती थी भरतपुर के अंदर जिसका नाम था घना, इस वजह से इसको घना पक्षी विहार कहा जाने लगा। घना पक्षी विहार। देखिए केवलादेव की अगर अपन बात करें तो केवलादेव मुख्य रूप से जो है वह आपके पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन, यहाँ पर जो आपके रोजर पिस्टर जो है वह यहाँ पर आता है। बार हेडेड जो आपका ग्रूंज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कई सारे इसमें पक्षी आते हैं, पक्षियों का स्वर्ग ये कहलाता है। 1900 इसको जो है वह आपके 1981 के अंदर जो है वो बनाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित करते हैं। 1982 के अंदर जो है वह इसको रामसर साइट बनाया जाता है, रामसर साइट। वहीं 1985 के अंदर जो है वो यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व विरासत जो है वो घोषित किया जाता है, विश्व विरासत। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो केवलादेव के बारे में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वह आपके किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर तो पड़ता है। देखिए 1981 में ये बना था, 3164 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो ये जो आपका यहाँ पर खास बात जो आती है इसकी 3162 है, सॉरी 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये दो जिले में है, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर में ये फैला हुआ है। जैसलमेर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है आकल। तो इस आकल गांव के अंदर जो है वुड का फॉसिल यानी कि लकड़ी के जो है वो जीवाश्म मिलते हैं, वहां पर एक पार्क बना हुआ है जिसको, चूंकि आकल तो गांव में है और लकड़ी के जो है वो आपके जीवाश्म मिलते हैं, इसलिए इसको आकल गांव के नाम से आकल वुड फॉसिल यानी कि फॉसिल का मतलब जीवाश्म और पार्क का मतलब हो गया उद्यान, ये कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर ही आकल गांव के अंदर आकल वुड फॉसिल पार्क जीवाश्म उद्यान जो है वो आपके क्या है, स्थित हो रखा है। अगला क्वेश्चन आता है, काला हिरण जो है ये किस अभ्यारण्य में मिलता है? काला हिरण जो है इसको कृष्ण मृग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कृष्ण मृग भी इसको कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर एक अभ्यारण्य आता है ताल छापर अभ्यारण्य। ये ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर पड़ता है। और इस ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो यह कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक घास और आती है जिसका नाम आता है मोथिया घास। इस मोथिया घास के लिए भी यह जाना जाता है। तो कल आपके कृष्ण मृग या काले हिरण के लिए जो है ये किस अभ्यारण्य में मिलता है? ताल छापर में मिलता है। चंबल जो आपके अभ्यारण्य है ये आपके राजस्थान के अंदर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और सज्जनगढ़ जो है यह आपके उदयपुर के अंदर स्थापित हो रखा है। सीता माता जो है ये आपके प्रतापगढ़ के अंदर आता है। यहां से यह चीजें याद रख सकते। अगला क्वेश्चन, घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलता है? घड़ियाल की अगर अपन बात करें तो घड़ियाल जो है यह राजस्थान के अंदर एक अभ्यारण्य आता है, चंबल नदी के किनारे किनारे फैला हुआ एक अभ्यारण्य आता है जिसको चंबल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी कहते हैं। यह आपके घड़ियाल के लिए ही संरक्षित है। घड़ियाल संरक्षित कर रखा है इसके अंदर आपके चंबल के अंदर। और इसकी अगर अपन बात करें तो 1993 के अंदर जो है वह आपको चंबल राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। ये आपके जिलों में 3 राज्यों के अंदर आता है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है,
आपके मध्य प्रदेश के अंदर आता है और आपके राजस्थान के अंदर आता है। इन तीन राज्यों के अंदर जो है ये आपका फैला हुआ है चंबल का, जो कि घड़ियालों के लिए क्या है, संरक्षण प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है माचिया सफारी जो पार्क है ये कौन से आपके जिले में स्थित है। देखिए माचिया सफारी जो है यह बेसिकली आपके एक प्रकार का बायोलॉजिकल पार्क है। क्या है? बायोलॉजिकल पार्क। राजस्थान के अंदर वर्तमान में 3 बायोलॉजिकल पार्क कार्यरत हैं, जिसमें से पहला बायोलॉजिकल जो पार्क है वह आपके उदयपुर के अंदर आते हैं, इधर लिखा हुआ नहीं है। पहला जो है वह आता है आपका सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ जो है यह बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में है। 2015 के अंदर राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क बनाया गया था। दूसरा जो पार्क आता है वह आता है आपके माचिया सफारी, और माचिया सफारी जो पार्क है यह आपके जोधपुर जिले के अंदर है, जिसको जनवरी 2016 के अंदर बनाया गया। राजस्थान का दूसरा आ जाता है। और तीसरा जो है वह आता है आपका, तीसरा जो है वह आपका आता है नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो आपके अभयारण्य है या फिर नाहरगढ़ जो आपके बायोलॉजिकल पार्क है, यह आपका जयपुर जिले के अंदर स्थित है, और इसको जो है वह आपके जून 2016 के अंदर जो है ये बनाया जाता है, राजस्थान का तीसरा। इसके अलावा राजस्थान का चौथा और पांचवा जो है वो प्रस्तावित है, जिसमें से चौथा जो है वह आपके अभेड़ा पार्क है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, आपके कोटा जिले के अंदर पड़ता है। और पांचवा जो है वह आपके मरुधरा के नाम से है, मरुधरा, जो कि आपके कहाँ पर है, बीकानेर जिले के अंदर प्रस्तावित हो रखा है। तो वर्तमान में 3 कार्यरत है, 2 जो है वो प्रस्तावित है, अभेड़ा और मरुधरा। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि माचिया सफारी जो है वो कौन से जिले में है, तो जोधपुर जिले के अंदर जनवरी 2016 के अंदर राजस्थान का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंद बारेठा जो अभ्यारण्य है ये कौन से जिले में है। देखिए बंद बारेठा अभ्यारण्य जो है इसको परिंदों का घर कहा जाता है, परिंदों का घर इसको कहा जाता है। और बंद बारेटा जो अभ्यारण्य है यह आपका भरतपुर जिले के अंदर स्थापित हो रखा है। बंद बारेठा अभ्यारण्य की अगर अपन बात करना चाहे तो ये इसके अंदर से एक नदी गुजरती है जिसका नाम आता है कुकुंद नदी। कुकुंद नदी जो है वो इसमें से गुजरती है, ये अतिरिक्त चीज इसमें ध्यान रख सकते हैं। बंद बारेठा अभ्यारण्य जो है वो भरतपुर में आता है, परिंदों का घर कहलाता है बंद बारेठा अभ्यारण्य। अगला देखिए, भालुओं का पहला अभ्यारण्य बनाने के लिए घोषणा 20 जुलाई 2010 को किसके लिए की गई। अब ये क्वेश्चन जो है वो है आपके राजस्थान अध्ययन में डायरेक्टली दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि जिसकी ये बात कर रहा है वह आपके भालुओं के लिए तो जरूर संरक्षित है, लेकिन यह अभ्यारण्य नहीं है, ये क्या है, आपका एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है, और इसको कहा जाता है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र। ये 2 जिलों के अंदर आता है, एक आपका सिरोही के अंदर और एक आपका बाड़मेर के अंदर, सॉरी जालोर के अंदर। तो जालोर और सिरोही वाली बॉर्डर के आसपास जो है वह आपका सुंदा माता के नाम से जो है वह आपके एक संरक्षित क्षेत्र आता है, जो कि किसके लिए है, आपका संरक्षित क्षेत्र, जो कि किसके लिए है, आपका यह आपका भालू के लिए जो है वो संरक्षित अभ्यारण्य नहीं है। राजस्थान में वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र जो है वो 18 हो गए हैं, याद रख लेना। राजस्थान में वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, टोटल 18 जो है वो कुल हो गए हैं। पहले 16 हुआ करते थे, तो 16वां तो कौन सा था, आपका रणखार था 16वां। ठीक है, हाल ही में 17वां तो बना दिया गया था आपका शाहबाद तलेटी के नाम से, शाहबाद तलेटी के नाम से बना दिया गया है, आपका तलहटी इसको बोलते हैं। 17वां शाहबाद तलहटी 12 के अंदर बना दिया गया, 17 नंबर का। और 18वां जो बना है, ये 18वां जो है यह आपका बन गया है बीड़ घास के मैदान, बीड़ घास के मैदान बन गया है, जो कि आपके फुलकारी करके एक गांव पड़ता है, फुलकारी खुर्द या फुलारी खुर्द जिसको बोलते हैं, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। ये राजस्थान का जो है वो 18वां संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। ये कुछ चीजें याद रखनी है। सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जो है वह आपके भालुओं के लिए संरक्षित है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है यह 1972 के दिन जो है वह आता है, 1972 के नाम से। और 1 अप्रैल 1973 के दिन जो है वो क्या किया जाता है, इसको लागू किया जाता है, आपके भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए, राजस्थान के अंदर 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव है, रणथंभौर है और मुकुंदरा हिल्स है। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, 29 वर्ग किलोमीटर का। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 282 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है। तीसरा आता है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, 200 वर्ग किलोमीटर का, राजस्थान का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ये है, ये पहला सबसे बड़ा है, ये तीसरा सबसे बड़ा है। तो राजस्थान का सरिस्का जो है यह अभ्यारण्य है जो कि अलवर के अंदर पड़ता है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका रणथंभौर जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर जो है वह एकदम सही आंसर होगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अभी स्टार्टिंग में देख लिया था बेसिकली ये क्वेश्चन, तो चूरू जिले के अंदर स्थित है, मोथिया घास के लिए और इस कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है आपके ताल छापर। एक छापर ताल के नाम से झील भी आती है जो चूरू में ही है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। अब सुमेलित नहीं होने की बात कर रहा है ये। देखिए, शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है यह आपका कहां पर है? जयपुर में क्या? नहीं, यहीं पे गड़बड़ हो गई। शेरगढ़ अचरौली का अभ्यारण्य या शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले के अंदर है, जहां पर हमें क्या मिलता है? जहां पर जो है वो आपके घास के मैदान मिलते हैं, बरड़े घास के मैदान, जहां से प्रवन नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर गलती किसमें हो गई? इसी में ही हो गई। ये शेरगढ़ जयपुर में नहीं है, 12 में है। बेसगोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान के अंदर एक जलीय अभ्यारण्य का रूप है बेसरोडगढ़, जो कि मगरमच्छों के लिए यानी कि मगर के लिए जो है वो संरक्षित है। जमुआ रामगढ़ जो है ये जरक या फिर हयाना के लिए जाना जाता है, जयपुर जिले के अंदर है, ये एकदम सही बात है। सज्जनगढ़ जो है यह बायोलॉजिकल पार्क भी यहाँ पर स्थापित होता है, और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है यह आपके उदयपुर के अंदर स्थित है, यह भी एकदम सही बात है। यानी आंसर क्या होगा इसका? सज्जनगढ़ जो शेरगढ़ है ये 12 में है, ना कि जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ आपको अभ्यारण्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको जिला दिया हुआ है। सीता माता अभ्यारण्य स्टार्टिंग में देखा था कहां पर है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर है सीता माता अभ्यारण्य, जो कि लव कुश कुंड के लिए जाना जाता है, उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है, सागवान के वृक्ष के लिए जाना जाता है। ये 3 के साथ मिलेगा। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा और बूंदी की सीमा के ऊपर चंबल नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कोटा बांध, और उस कोटा बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ है उस पानी को कहा जाता है जवाहर सागर, और उस जवाहर सागर के अंदर जलीय जीव रहते हैं। और राजस्थान का पहला एवं एकमात्र जो है वो एक कह सकते हैं अपन जलीय अभ्यारण्य की कैटेगरी में आता है जवाहर सागर वन्य जीव विहार, और ये कहां पर स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है आपका ये। जमुआ रामगढ़ अभी देखा था जयपुर जिले के अंदर स्थित है, और किसके लिए जाना जाता है? जरक व हयाना। और बस्सी जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है बस्सी अभ्यारण्य। दूसरी बात, बस्सी जो है ये काष्ठ कला के लिए जाना जाता है, तो बस्सी अभ्यारण्य के अंदर अरुलू लकड़ी जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है, चित्तौड़गढ़ में ये स्थापित है। आंसर देख लीजिए क्या होगा? 3 4 2 1 इसका आंसर होगा। 3 4 2 और 1, यानी कि 3 नंबर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कुल कितने मृग वन है? यानी कि राजस्थान के अंदर कुल कितने मृग वन है? तो आपके हिरण है, उस हिरण के पार्क कितने हैं? डियर पार्क जो है वो कितने हैं? मृग वन कितने हैं? तो राजस्थान में कुल 7 जो है वो मृग वन है वर्तमान समय में। केवल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रख सकते हैं। निम्न में से वन संरक्षण की कौन सी योजना है? वनों को संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना इसमें से है? भाई वृक्षारोपण योजना नहीं है। सामाजिक वानिकी ये एक योजना है जो राजस्थान अध्ययन की किताब में लिखी हुई है डायरेक्टली, कि राजस्थान के अंदर वन संरक्षण की कौन सी योजना है? तो सामाजिक वानिकी जो है यह आपके वन संरक्षण की योजना आती है। चारागाहों का विकास, मृदा अपरदन नियंत्रण, ये नहीं है, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र जो है वो किस जिले में है? देखिए रोटू के नाम से, और एक आता है आपका गोगेलाव के नाम से। गोगेलाव, रोटू और गोगेलाव ये दोनों के दोनों ही जो है आपके राजस्थान के नागौर जिले के अंदर स्थित है। वर्तमान में कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र 18 है, ध्यान रखने हैं। 16वां रणखार था, 17वां जो है वह आपके शाहबाद तलहटी बना दिया गया, और 18वां जो है वह आपके बीड़ घास के मैदान फुलारी खुर्द नाम से भीलवाड़ा के अंदर बना दिया गया। तो वर्तमान में 18 है टोटल, ये आप याद रख सकते हैं। ये आपके जो है वो 20 क्वेश्चन थे आपके किस टॉपिक से? इस वन्य जीव संरक्षण के टॉपिक से। राजस्थान अध्ययन की पुस्तक
कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के ऊपर आधारित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लेकर अपन राजस्थान भूगोल के ऊपर अंतिम प्रहार कर रहे हैं रीट अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस बार जो सिलेक्शन है वो आपको लेना ही है हर हालत के अंदर। धन्यवाद।